बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम त्रिभुज पर करते हैं, यह जानने के लिए कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि आपका इंग्लिश में लेटर होता है एल। एल ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, अब आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इस भुजा को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखना ये बात। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसी के बेस पर ना हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है देखो। अब आप अपने कई बार हम एक सीढ़ी लगाकर अपनी छत पर चढ़ते हैं, तो हमने ऐसे ही एक सीढ़ी लगाई है। आपके पास क्वेश्चन है, ये सीढ़ी लगाई है हमारे को। जो ये दीवार मान लो आप, इस दीवार की ऊंचाई दी गई है हमारे को 4 सेंटीमीटर और ये दिया गया है हमारे को जो दीवार का और सीढ़ी का स्पेस है 3 सेंटीमीटर। हमें सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अगर आप इस बात ध्यान से देखो तो ये भुजा होगी कर्ण, ये लंब होगी, ये आधार होगी। अब इसको ना आप फार्मूले में पुट करो और इस सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कर देते हैं। देखो कर्ण में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने कर्ण को मान लिया x। यही हमें ज्ञात करना है, x का वर्ग इक्वल टू आधार। आधार कितना है हमारे पास? 3 प्लस लंब 4। कैलकुलेशन कर दो, बस फार्मूले में पुट करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है। x का स्क्वायर ऐसे कैसे, 3 का वर्ग 9 प्लस 16। अब देखो, अब इसको ऐड करो, x का स्क्वायर। अब देखो हमें ज्ञात करना है x और हमारे पास वैल्यू आई x के स्क्वायर की। अब जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए ना, ये होता है वर्ग, ये बराबर से उधर जाकर वर्गमूल बन जाता है। देखो x, अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 5। तो हम यहां 5 लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो हमारी सीढ़ी की ऊंचाई कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। ये होता है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। थैंक यू।